क्या आप वही घिसे पिटे सेंटेंसेस बोल बोल के या सुन सुन के बोर हो चुके हैं? तो आइए सीखते हैं कुछ नया। हाय, माय नेम इज आंचल एंड वेलकम बैक टू सत्या इंग्लिश क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है यूजफुल सेंटेंसेस। इसमें ज्यादातर वो सेंटेंसेस होंगे जो हम रोजमर्रा बोलते हैं, लेकिन कई बार हम इंग्लिश गलत बोल देते हैं। तो उसे बेटर वे में कैसे बोल सकते हैं, वही आज सीखेंगे। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है बाल खोल दो। अब कई बार हम जनरली कह देते हैं ओपन योर हेयर, विच इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? लेट योर हेयर डाउन। लेट योर हेयर डाउन का मतलब होता है बाल खोल दो। और इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, हेयर में एस नहीं आना चाहिए, हेयर्स नहीं होता, हेयर ही होता है। आई होप अब आप इसे करेक्टली बोलेंगे। नाउ द वेरी नेक्स्ट सेंटेंस इज बाल बांध लो। अब बांधने की इंग्लिश बड़ी ही कॉमन है, सबको पता होती है वैसे जनरली। उसका मतलब होता है टाई। तो यहाँ पे हम बाल बांधने के लिए क्या बोलेंगे? टाई योर हेयर। ये भी बहुत सिंपल है। देन नेक्स्ट, वह उसकी दयालुता का फायदा उठाता है। अब यहाँ पे फायदा उठाने की जो इंग्लिश होती है वो हम कई बार बहुत ही सिंपल वे में कह देते हैं टेक एडवांटेज। तो यहाँ पे टेक एडवांटेज से बेटर क्या होना चाहिए, क्योंकि हम कुछ बेटर वे में सीखना चाह रहे हैं, कुछ नया सीखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए, इसके लिए हम यूज करेंगे प्ले अपॉन। प्ले अपॉन फायदा उठाने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा ही प्लेस अपॉन हर काइंडनेस। मतलब वो उसके दयालुता का फायदा उठाता है। अगर वो उसकी मासूमियत का फायदा उठाता है तो हम कह सकते हैं ही प्लेज अपॉन हर इनोसेंस। यहाँ पे प्लेज अपॉन आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं जहां पे फायदा उठाने की बात हो रही है। तो ये आपके लिए होपफुली बहुत काम आएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज वह अपने भाई के बराबर लंबी है। मतलब जितना उसका भाई टॉल है, बहन भी उतनी ही टॉल है। जब भी इस तरह के हम सेंटेंसेस करते हैं, दो लोगों को कंपेयर करते हैं, तो यहां पे हम यूज करते हैं एज और एज, एस, एज और एज का। तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा उसको देख लेते हैं। शी इज एज टॉल एज। आप ध्यान दीजिएगा, हमने एज और एज का यूज करा है। शी इज एज टॉल एज हर ब्रदर। अब अगर मुझे कहना है कि वो अपनी बहन की तरह ही सुंदर है, जितनी उसकी बहन सुंदर है उतनी वो सुंदर है, तो इसका क्या सेंटेंस होगा? यहां पर भी हम एज और एज को ही यूज करेंगे। तो हम बोल सकते हैं शी इज एज ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर। तो एज और एज जब आप दो लोगों को एकदम सेम तरह से कंपेयर करते हो तो आप यूज कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज चलो बाहर चलते हैं। अब यहाँ पे हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं? लेट्स गो आउट। नाउ दिस इज अगेन वेरी कॉमन, क्योंकि हम डिफरेंट सीख रहे हैं तो यहाँ पे हम इसे एडवांस वे में बोलेंगे। तो हमें कहना चाहिए लेट्स हेड आउट। अब बाहर जाने के लिए हम क्या बोलेंगे? गो आउट की जगह हम बोल सकते हैं हेड आउट। लेट्स हेड आउट। नाउ नेक्स्ट इज पानी झूठा है। ये भी बहुत हम कॉमनली बोलते हैं, लेकिन इसे हम कई बार गलत बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? वाटर इज सिप्ड। अगर पानी की बात हो रही है, पानी झूठा है, तो यहाँ पे सिप्ड वर्ड आएगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज खाना झूठा है। पानी के लिए तो हमने सिप वर्ड का यूज करा, लेकिन खाने के लिए सिप नहीं आ सकता। तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? हम कह सकते हैं फूड इज हाफ इटन। अगर खाना झूठा है, क्योंकि उसे खाते हैं तो हम ईट से इटन कर दिया, हाफ इटन, खाना झूठा है। और ये मॉडर्न इंग्लिश में आजकल हम यही यूज करते हैं। नेक्स्ट है बिल मैं भरूंगी। अब देखिए, जब हम कभी रेस्टोरेंट जाते हैं या किसी होटल में जाते हैं तो क्या होता है कि कई बार हम कह देते हैं कि बिल मैं भरूंगा या बिल मैं भरूंगी। वैसे तो कई लोग सोचते हैं कि नहीं भरें, लेकिन जनरली कई बार हम कह देते हैं कि बिल मैं भरूंगा या मैं भरूंगी। उस केस में हम कह देते हैं कि आई विल पे द बिल। नाउ अगेन दिस इज वेरी वेरी सिंपल, पर उससे बेटर क्या होना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए, और ये बहुत नॉर्मली हम यूज करते हैं। तो उसकी जगह हम कह सकते हैं द बिल इज ऑन मी। अब यहाँ पे बिल पे करने के लिए हम क्या बोलेंगे? द बिल इज ऑन मी, ना कि आई विल पे द बिल। तो आई थिंक ये बहुत ही इजी और सिंपल आपको लगेगा, एंड होपफुली ये सेंटेंसेस आपके काम आएंगे और आप इसे यूज करेंगे। बाय बाय।